नमस्कार। आप देख रहे हैं द केएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अलका तिवारी। 23 महीने जेल की सजा काटने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान आखिरकार जेल से बाहर आ गए हैं। लेकिन जेल से बाहर आते ही उनके बयान और उनके अंदाज ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सुबह 7 बजे का वक्त तय था। कागजी कार्रवाई, बॉन्ड और औपचारिकताओं की वजह से देरी हुई और आखिरकार दोपहर में आजम खान सीतापुर जेल से बाहर निकले। बेटे अब्दुल्ला आजम भी उनके साथ थे। चुपचाप गाड़ी में बैठे और निकल पड़े अपने गढ़ रामपुर की ओर। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा उनके चेहरे की मुस्कान और जवाबों की हो रही है, क्योंकि जिस वक्त समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका स्वागत करते हुए कहा, हमारी सरकार बनते ही आजम खान साहब पर लगे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, उस पर आजम खान का बेरुखी भरा जवाब सामने आया। बाहर आए हैं, क्या कहेंगे? जनता का जो समर्थन भी अभी आपको बहुत प्राप्त हो रहा है। उनका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएं उनके लिए। सर, अभी बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रहे थे कि बीएसपी ज्वाइन करने के बाद तमाम स्पेकुलेशन चल रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो वही लोग बताएंगे जो एक्सपेक्टेशन, वो क्या कहा आपने, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर, अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि है जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फ़ोन करने की भी मुझे इजाज़त नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। काफी कठिन समय आपके साथ, क्योंकि जिस तरह से आपको अलग बिल्कुल रखा गया, कट ऑफ किया गया, क्या लगता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, एक बदले की राजनीति थी जिसके चलते? नहीं, देखिए, बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो। सर, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपको स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ में उन्होंने कहा। मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो। अभी तक कोई बात हुई फोन पे उनकी, या अभी तो थोड़ी देर हुई है निकले जेल से। यानी अखिलेश यादव की गर्मजोशी के जवाब में आजम खान का ठंडा और कुटिल अंदाज। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये बेरुखी सिर्फ उनका अंदाजे बयां है, या फिर वाकई में समाजवादी पार्टी और आजम खान के बीच दरार गहरी हो चुकी है। एक और बड़ा संकेत मिला तब जब जेल से रिहाई के बाद आजम खान से मिलने समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। सिर्फ रुचि वीरा पहुंची, जिन्हें टिकट दिलाने में खुद आजम खान की अहम भूमिका रही थी। बाकी नेता गायब रहे। ये नजारा और भी गहरे सवाल खड़े करता है। याद दिला दें, आजम खान वही नेता हैं जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी की नींव मजबूत की। रामपुर को उन्होंने अपना किला बनाया, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। कभी अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले आजम खान आज उनके लिए बेरुखी और चुप्पी का अंदाज अपनाए हुए हैं। क्या वो सपा में बने रहेंगे या फिर बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी से हाथ मिलाएंगे? क्या मायावती के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ेंगी, या फिर ये सब सिर्फ राजनीतिक दबाव की रणनीति है? दरअसल आजम खान हमेशा से दबाव की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। उनके जवाब गोलमोल होते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे इशारे बहुत गहरे होते हैं, और यही वजह है कि उनकी रिहाई के बाद उनका हर बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब उनसे पूछा गया कि राजनीति में अब क्या करेंगे, तो उन्होंने साफ कहा, अभी तो इलाज कराऊंगा, सेहत ठीक करूंगा, उसके बाद सोचूंगा। यानी राजनीति में उनका अगला कदम अब भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन इतना तय है कि उनकी बेरुखी ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तो बड़ा सवाल ये है, क्या आजम खान का ये बेरुखी भरा अंदाज आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी से उनके रिश्तों की दूरी का संकेत है, या फिर ये उनका वही पुराना स्टाइल है जिससे वो अपनी राजनीतिक ताकत जताते हैं? आपकी क्या राय है? क्या आजम खान सपा के साथ रहेंगे या बीएसपी का दामन थामेंगे?
हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे द KN न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अलका तिवारी। नमस्कार।